तो यार दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। रिसेंट में हमने टॉप 10 अंडररेटेड शोनेन एनिमेस पर वीडियो बनाई थी एंड गेस व्हाट, सम पीपल सेड सीनेन इज अंडररेटेड। मेरे अकॉर्डिंग तो सीनेन एक ऐसी कैटेगरी है जो शायद अंडररेटेड की जगह एक मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करती है। और सीनेन कोई अंडररेटेड कैटेगरी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पॉपुलर सीनेन एनिमेस के बारे में जानते हैं, लाइक वन पंच मैन और विनलैंड सागा। पर कुछ कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये सीनेन एनिमे भी है। तो यो गाइज, मैं हूँ पर्पल सैम और आज मैं आया हूँ ट्विस्टर एनिमे के चैनल पर एक बेहद ही विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने। तो आज मैं और सैम लिस्ट डाउन करेंगे टॉप 10 सीनेन एनिमेस जो आपको जरूर देखना चाहिए। जल्दी पर्पल सैम के चैनल पे हमारा एक कोलैब वीडियो भी आ रहा है, तो जाके पर्पल सैम के चैनल को भी चेकआउट कर लो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के इंट्रो लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर, सन की सी रूये सारा नरक में मंगाऊं वो लाया ऊपर, आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर, तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। नंबर 10 ब्लैक बुलेट। इसकी स्टोरी साल 2021 की है, जब एक पैरासाइटिक वायरस मैनकाइंड को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को मोनोलिथ वॉल के अंदर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। पहले ही बता दूं, एनीमे में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर मैं किसी वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको ढंग से बोलने की। अब ये मोनोलिथ वेरेनियम से बना है, जो इन पैरासाइटिक वायरस नाम की गैस्ट्री को रोकता है। अब इन गैस्ट्री वायरस की वजह से कुछ बच्चों को पैदा होते के साथ ही सुपर ह्यूमन पावर मिल जाती है, जिन्हें सब कर्ज चिल्ड्रन बोलते हैं, यानी कि श्रापित बच्चे। अब ट्विस्ट ये होता है कि ये सुपर ह्यूमन पावर्स बस फीमेल्स को मिलती है। अब यहाँ इंट्रोड्यूस होता है सिविल सिक्योरिटीज़, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है गैस्ट्री के खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये सिविल वालों को टीम अप करना पड़ता है इंटेलेटर्स के साथ, यानी कि शरापित बच्चों के साथ। अब यहीं एंट्री होती है रेंतारो सातोमी की, जो टीम अप करता है एंजू आइहारा के साथ इन ब्लडशॉट गैस्ट्री से लड़ने के लिए। वैसे तो ये एक अंडररेटेड सीनेन एनीमे है, बट इस एनीमे को ट्राई कर सकते हो। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं और इसकी रेटिंग 7.2 है, तो ये एनीमे इतना बुरा भी नहीं है। तो यार 9वें नंबर पे है साकामोटो देसुगा। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है और इसकी रेटिंग 7.6 की है। इस एनीमे का ह्यूमर काफी तगड़ा है, जो मैच्योर ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करता है। इसकी स्टोरी होती है एक पॉपुलर लड़के के ऊपर जिसका नाम है साकामोटो। एक ऐसा लड़का जो एकदम परफेक्ट जीनियस है, जिससे सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर प्यार करते हैं एक्सेप्ट काकुटा। अब भले ही ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही फंस जाए, क्योंकि कुछ लड़के काफी ज्यादा जेलस होते हैं साकामोटो से, बट अपना साकामोटो कैसे ना कैसे इनके प्रैंक्स को मात दे देता है। ये सब देख के आपका डार्क ह्यूमर जाग उठेगा। ये एक मस्ट वॉच है, तो इसे जरूर से देखना, क्योंकि इसमें जो ह्यूमर दिखाई है बहुत तगड़ी दिखाई है। नंबर 8 ड्रिफ्टर्स। मैं गारंटी देता हूँ तुम इस एनीमे को देखकर बहुत मजे लोगे। नहीं, वो वाले मजे नहीं, नॉर्मल एक्शन वाले मजे। अब इसकी थोड़ी सी इसेकाई और हिस्टोरिकल टाइप की स्टोरी है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर शिमासु तोयोहिसा एक वॉरियर होता है, जो जंग के मैदान के बीच में होता है और पूरी तरह से घायल होता है। बट सडनली वो एक ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ उसके जैसे काफ़ी सारे तगड़े वॉरियर्स होते हैं, और जहाँ अलग अलग जातियाँ भी रहती हैं, लाइक एल्व्स, ड्वार्फ्स और हॉबिट्स। अब ये सारे वॉरियर्स ड्रिफ्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, और जिस जगह पे ट्रांसपोर्ट हुआ है उस वर्ल्ड में इस टाइम वॉर चल रहा होता है, जहाँ इंसान दूसरे क्लैन से हार रहे होते हैं, जिनका नाम होता है एंट्स। इस ग्रुप में बेसिकली ड्रैगन टाइप वॉरियर्स होते हैं। अब एंट्स क्लैन के लोग ड्रिफ्टर्स को हरा के पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, तो क्या ड्रिफ्टर्स एंट्स को रोक पाएंगे? इस एनिमे में काफ़ी सारे बैटल्स और फाइट्स देखने को मिलती हैं, जो इस एनिमे के एक एक मिनट को इंटरेस्टिंग बना देती है। इसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं और इसकी रेटिंग 8 है, जो इसे एक मस्ट वॉच एनिमे बनाती है। तो यह 7वें नंबर पे कर्नान। इसके टोटल 13 एपिसोड्स है और इसकी रेटिंग 7.3 की है। अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे चाहिए जिसमें ओवरपावर्ड फीमेल लीड्स हो, so this anime is just for you। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ओसामा मारिया एक जापानीज फोटोग्राफर होती है, जो शंघाई चाइना में काम करती है अपने पार्टनर मीनो के साथ। अब उसका काम ही होता है न्यूज के लिए स्टोरी खोजना, बट जब एक स्ट्रेंज इवेंट होता है एक लोकल फेस्टिवल में, मारिया एंड मीनो इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। अब ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं मास्टरमैन और एक स्ट्रेंज व्हाइट हेयर लड़की की लाइफ में। अब जैसे ही मारिया फंसने लगते हैं इन सारे फाइट्स के बीच, तभी कैनान मारिया की पुरानी दोस्त आके बचा लेती है। अब सोच रहे होगे प्लॉट खत्म, बट नो। अब इसमें एक वायरस इन्वॉल्व होता है, जिससे कैनान को अपने पास्ट के साथ अपने फ्रेंड्स को भी बचाना होगा।
ये एनिमे एक डार्क टोन पकड़ के चलता है जिसमें गन फाइट से लेकर बैटल में लड़कियां हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आपको फीमेल लीड पसंद है। नंबर 6 हिना मात्सुरी। इसकी रेटिंग 8.2 होने के बाद भी मैं इसे अंडररेटेड एनीमे बोलूँगा, क्योंकि इस एनीमे के बारे में लिटरली बहुत कम लोग जानते हैं। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है यूशी फुमा नीता पर, एक मिडिल लेवल यकूजा यानी कि माफिया, जिसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है जब उसके सर पर एक कैप्सूल जैसा डिवाइस आकर गिरता है और उस कैप्सूल के अंदर होती है एक लड़की जो कि फ्यूचर से आई होती है और उसका नाम होता है हीना। अब नीता को उसके नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता होता और हीना के पास बहुत सारी कमाल की पावर्स होती हैं जो तुम एनीमे देखकर समझ ही जाओगे। तो अब कैसे नीता उसका फादर फिगर बनेगा और हीना के आने की वजह से सिटी में क्या क्या नई घटनाएं घटित होती हैं, ये देखकर सच्ची में आप बहुत हंसने वाले हो। इसमें फ्यूचर से और भी लोग आएंगे तो आपको उसमें भी मजा आने वाला है। इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ और कॉमेडी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत कम एनिमेज में देखने को मिलता है, तो जाके देखो यार और मजे करो। तो यार 5वें नंबर पे है गैंगस्टर। इसके टोटल 12 एपिसोड्स है और इसकी रेटिंग 7.4 की है। अब जैसे कि द नेम सजेस्ट, ये एनिमे गैंगस्टर, गुंडे, माफिया पे बेस्ड है। इसमें अपने मेन कैरेक्टर्स निकोलस ब्राउन एंड वोरिक आर्कएंजेलो एज हैंडीमैन के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं एज जॉब्स जो कोई और नहीं कर पाता। अब एक इंसान को मारने की सुपारी के बाद हैंडीमैन एलेक्स बेनेडेटो को ज्वाइन करवाता है एज प्रोस्टिट्यूट। इस एनिमे का सीनन एलिमेंट बहुत यूनिक बैडा स्टाइल में दिखाया गया है, इवेंचुअली डार्क स्टोरी का रूप भी ले लेता है, तो ऑब्वियस बात है इसे देखना तो बनता है। इसमें गैंगस्टर, गुंडे, माफिया है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला, पॉलिटिकल चीजें भी दिखेंगे, तो इसे जरूर से फॉलो करना, ये एक मस्ट वॉच है। नंबर 4 इनुयाशिकी। शायद काफ़ी लोगों ने इस एनिमे को पहले से ही देख रखा होगा, बट अगर तुमने इस एनिमे के बारे में सिर्फ सुना है तो इसे देखने के रीज़न बताता हूँ। इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है इनुयाशिकी नाम के 58 साल के आदमी से, जो अपनी लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त झेल रहा होता है। उसकी बीवी और बच्चे उसे हमेशा ताने मारते रहते हैं और फिजिकली उसे बैक पेन रहता है, बट स्टिल वो अपनी खुशी हनाको नाम के कुत्ते के साथ बांटता है जिसे उसने अडॉप्ट किया था। पर बुरी किस्मत उसकी ज़िंदगी में एक और दुख जोड़ देती है। उसे अचानक से पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है और वह 3 महीने में मरने वाला है। और इससे भी बुरा तब होता है जब उसकी फैमिली ये बात जानने के बाद भी उसकी कोई परवाह नहीं करती। अब इसी डिप्रेशन में वो घर से भाग जाता है अपने कुत्ते के पास। बट अनदर ट्विस्ट, एक धमाका होता है जिसकी वजह से इनुयाशिकी एक टीनेजर में बदल जाता है। मतलब 58 साल की उम्र के बुढ़े से सीधा टीनेजर बन जाता है और उसे मिल जाती है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स और एक सुपर ह्यूमन बॉडी। अब इनुयाशिकी इस एबिलिटी से अच्छे काम करना शुरू करता है, बट कैसे करता है और कैसे उसे ये पावर्स मिली, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। बहुत ही शॉर्ट सीरीज है, टोटल 11 एपिसोड्स हैं और इसकी रेटिंग 7.7 है, तो एक बार जाके जरूर देखो। तीसरे नंबर पे स्पेस ब्रदर्स। इसके टोटल 99 एपिसोड्स है और इसकी रेटिंग 8.5 की है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है समर 2006 में, जब मूता नानबा और उसका भाई हिबिटो बिलीव करते हैं यूएफओ एक रियलिटी है जो कि मून की ओर जा रहा होता है। अब इस इंसिडेंट की वजह से मूता मून जाने का गोल बनाता है और हिबितो मार्स जाने का। अब 19 साल बीत चुके हैं और हिबितो एक फुल फ्लेज जैक्सा एस्ट्रोनॉट बन चुका है जिसका मिशन है मून में जाना। पर मूता का जो ड्रीम्स होता है वो पूरा नहीं हो पाता, बट सडनली उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है जब जैक्सा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू एस्ट्रोनॉट मूता को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कैसे वो अपने ऑब्स्टेकल्स को डॉज करते हुए एक नई और ड्रीम लाइक जर्नी जिएगा, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप एक एडवेंचर एनिमे के फैन हो तो ये आपके लिए है। नंबर 2 मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। इस एनिमे को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ सीनन एनिमे है। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है री किरियामा से, जो एक एलाइट होता है शोगी की दुनिया में। शोगी की दुनिया बेसिकली एक क्लासिक स्पोर्ट्स की दुनिया होती है लाइक चेस। अब इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है शोगी कम्युनिटी और एडॉप्टेड फैमिली से। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो उन सबसे अलग होकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, पर 17 साल की उम्र में वो भी अकेले। खुद का ख्याल रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। इसी कारण से वो जहाँ भी जाता है एक क्लमसी साइलेंट पर्सनैलिटी के साथ वो काफ़ी अकेला फील करता है। पर टोक्यो आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है जब उसकी मुलाकात अकारी हिनाता और मोमो कवामोटो से होती है और ये तीनों बहनें होती हैं। सबसे बड़ी बहन वादा करती है कि अब से री को अकेला नहीं रहने देगी और यहीं से री और उन तीनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। अब कैसे ये लोग खुद के पास्ट ट्रेजेडीज़ को हैंडल करके आगे बढ़ेंगे, ये देखकर लिटरली आपके दिल से एक ही चीज़ निकलेगी, क्या कोई एनीमे इतना मस्त भी हो सकता है।
इस एनिमे की अच्छी बात तो ये है कि ये एनिमे काफ़ी रिलेटेबल एनिमे है, मतलब कुछ लोग इसे खुद से रिलेट भी कर सकते हैं। इसके 2 सीजन्स हैं और टोटल 44 एपिसोड्स हैं। थोड़ी लंबी सीरीज़ है, पर यार मन बना के एक बार देख लो, आई गारंटी यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसकी रेटिंग 9 है, तो कोई शक नहीं कि ये कितना अच्छा एनिमे है। तो यार पहले नंबर पे है मुशिशी। इसके टोटल 2 सीजन है एंड इसकी रेटिंग 8.8 की है एंड बाय फार स्टोरी टेलिंग में ये एनिमे एक परफेक्ट मास्टरपीस है। इस एनिमे ने अपने स्टोरी टेलिंग से स्लाइस ऑफ लाइफ, इमोशन एंड रियलिटी को जो कनेक्शन दिया है, आई डोंट थिंक सो कि मार्च कम्स इन लाइक अ लायन के बाद कोई एनिमे ऐसा है। वैसे इसकी स्टोरी है मुशी पे, एक बहुत बेसिक चीज लाइफ फॉर्म का जो एग्जिस्ट करते हैं बिना कोई गोल या डेस्टिनी के। ये ऐसे चीज है जो बुरा अच्छा इन सारे चीजों से अलग है। अब ये सब कहावत है और एग्जिस्टेंस लाइफ का है क्या, उसे अपना मेन कैरेक्टर किंग को एज मुशिशी खोजता है। ऐसे लोग जो मुशी खोजते हैं। अब किन को अपने लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में क्या सीखता है एंड मुशिशी एक्चुअली में है क्या। देखो, इस एनिमे को सिंपली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो डेफिनेटली तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए, तो इसे जरूर से देखना। इसमें लाइफ एलिमेंट्स, रियलिटी, इमोशंस को अलग अलग स्टोरीज के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाया है एंड स्टोरी टेलिंग में तो मैंने बताया है कितना ज्यादा कमाल का है ये, तो इसे जरूर से देखना। तो थैंक्स टू पर्पल सैम फॉर कमिंग टू आवर चैनल। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इनके साथ वीडियो बना के। अगर तुमने इनका चैनल चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे भी ट्विस्टर एनिमे के साथ कोलैब करने में बहुत मजा आया एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क एंड थैंक यू ट्विस्टर एनिमे मुझे इस कोलैब में शामिल करने के लिए। तो यार होप सो आपको ये रिकमेंडेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार रिकमेंडेशन के साथ। तब तक के लिए सायो नारा।